तो भाई हमारे चैनल पे हम बहुत सारे गेमिंग कंसोल रिव्यू करते रहते हैं। मेन स्ट्रीम कंसोल जैसे हो गए प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, निंटेंडो, स्टीम डेक। उसके अलावा थर्ड पार्टी कंसोल्स भी करते रहते हैं। जैसे हमने एक ये वाला कंसोल रिव्यू किया था भाई, छोटी सी डोंगल टीवी पे लगा के वायरलेस कंट्रोलर से गेम खेल लो, और उस वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स दिखाया तुमने। उसके बाद फिर हमने एक ये वाला कंसोल भी रिव्यू किया जो एक सेट टॉप बॉक्स की तरह था। इस पे भी भाई ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स मिला। अब मैंने कहा इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिल ही रहा है तो एक और कंसोल तो मंगाना बनता ही है। ये कंसोल मैंने ना किसी इंस्टाग्राम एड वगैरह में देखा था, फिर मैंने गूगल पे सर्च करा और भाई मेरे को मिल गया एग्जैक्ट वही आइटम जो मैंने एड में देखी थी। और भाई इंस्टाग्राम के ऐड से कभी कुछ मत मंगवाना, वहां पे अलग ही स्कैम चलता है, दिखाते कुछ है, घर पे कुछ और भेज देते हैं। हमारी वीडियो देखो, उसके बाद बाइंग चॉइस बनाओ। अभी डब्बा खोल लेते हैं। तो भाई इस कंसोल का कुछ ऐसा डब्बा हमारे को मिल जाएगा। इसका ब्रांड नेम है एनवायरनिक और इसका मॉडल है RG35XX। और भाई यहाँ पे जब आप डब्बा खोलोगे तो इसके अंदर से एक निकल जाएगा हमारा कंसोल, और यहाँ पे लगा रखा ना व्हाइट सा कुछ हिसाब किताब। ओ भाई लुक देख रहे हो भाई साहब तुम कंसोल की। एंड डब्बे को थोड़ा और खंगालेंगे तो उसके अंदर से हमारे को वाइप्स मिल जाएंगे, एक यूजर मैनुअल मिल गई, और भाई साहब टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने साथ में दे रखा। ये चीज मेरे को बढ़िया लगी भाई इसके साथ। और यहाँ पे एक छोटी सी डब्बी मिल जाएगी। इस डब्बी के अंदर से हमारे को मिल जाएगी टाइप A to टाइप C केबल फॉर चार्जिंग। एंड भाई ये आ जाती है हमारी मेनली डिवाइस। एंड भाई डिवाइस की लुक एंड फील देखो आप, ऐसा बिल्कुल चीप क्वालिटी का प्लास्टिक यूज नहीं कर रखा, अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे हमारे को मिलती है। इसके बटन भी काफी मतलब प्रीमियम से है। डिस्प्ले का साइज भी अच्छा खासा बड़ा है। जैसे वो हैंडल सस्ती सी गेम नहीं आती SUP करके, भाई वैसी क्वालिटी नहीं है इसकी। वो 500 रुपए की आती है, ये 5000 रुपए की डिवाइस है, तो मतलब कुछ दमदार मामला तो होगा ना। यहाँ पे हमारे को डी पैड मिल जाएगा, स्टार्ट सेलेक्ट का बटन हो गया, 4 ये वाले गेमिंग वाले बटन हो गए। एंड इसके अंदर हमारे को 4 एक्स्ट्रा बटन भी मिलते हैं जो हम गेम के हिसाब से मैप भी कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे गेम्स या कुछ ऐसे इम्यूलेटर्स जिसके अंदर हमारे को ज्यादा बटन की नीड हो तो उन गेम्स में भी ये बटन काम आते हैं। उसके अलावा 2 यहाँ पे हमारे को SD कार्ड के स्लॉट मिल जाएंगे, जिसके अंदर से एक स्लॉट हमारा ऑक्यूपाइड है। इसके साथ हमारे को 64 GB का कार्ड मिला है, और ये 64 GB का कार्ड भाई फुली लोडेड है, अंधाधुन गेम्स भर रखे हैं इसके अंदर। और अगर हमारे को एक्स्ट्रा कार्ड लगाना हो तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं गेम लोड करके खुद से। और यहाँ पे हमारे को वॉल्यूम अप डाउन का बटन भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे एक रीसेट बटन मिल जाएगा, पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा, ऊपर एक मिनी HDMI पोर्ट मिल जाएगा बड़ी स्क्रीन से कनेक्ट करने के लिए, नोटिफिकेशन LEDs वगैरह मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे हमारे को हेडफोन जैक भी मिलता है और टाइप C पोर्ट भी मिलता है। मतलब फुली लोडेड मामला है एकदम आज की जनरेशन के हिसाब से। बाकी गेम में पुरानी डाल रखी इसके अंदर। एंड भाई हमारी मशीनरी ऑन हो चुकी है। यहाँ पे हमारे को गेम रूम्स मिल जाएगा, फेवरेट्स हो गया, हिस्ट्री, सर्च एंड सेटिंग्स हो गई। गेम रूम में अगर हम जाएंगे, ओ भाई PS1, वर्टिकल आर्केड, CPS1, CPS2, CPS3, भाई यहाँ पे टोटल हमारे को 19 इम्यूलेटर्स मिल जाते हैं। एकदम पूरी बचपन की यादों का भंडार भर के दिया है इसके अंदर। एंड अगर आपको डिटेल में जानना है कि कौन कौन से इम्यूलेटर हैं इसके अंदर, मतलब टोटल नंबर ऑफ इम्यूलेटर्स, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे टाइप करके डाल दूंगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो कि आपके मतलब का इम्यूलेशन इसके अंदर है या नहीं है। जो गेम आपको खेलनी है वो इम्यूलेटर पे आप खेल सकते नहीं खेल सकते। अगर आपको इम्यूलेटर की नॉलेज है, इम्यूलेटर मतलब वही कंसोल, जैसे NES इम्यूलेटर निंटेंडो वाला हो गया, सेगा वाला हो गया, PS1 हो गया, तो वो कंसोल का नाम ही इम्यूलेटर है बेसिकली। अब जैसे कि एक पोर्टेबल डिवाइस है तो बैटरी बहुत मैटर करती है, और सिर्फ यही डिवाइस नहीं, आज की डेट में हम कितना कुछ लेके घूमते हैं। जैसे स्मार्टफोन हो गया, TWS है, स्मार्ट वॉचेस है, भाई हर किसी चीज को चार्ज करना पड़ता है। और इन सब चीजों को चार्ज करने के लिए आज हमारे पास है ड्यूरासेल की तरफ से 20,000 mAh का पावर बैंक। और भाई ये स्लिमेस्ट 20,000 mAh का पावर बैंक है अगर हम दूसरे ब्रांड से कंपेयर करते हैं तो। और ये पावर बैंक स्मार्ट IC के साथ आता है। ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है आपने कौन सी डिवाइस कनेक्ट करी है और उसको कितनी पावर देनी है। और जैसे कि जिंदगी में प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, ये पावर बैंक भी अल्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ आता है, जो हमारे को प्रोटेक्ट करता है शॉर्ट सर्किट से, ओवर टेम्परेचर्स, ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट एज वेल। एंड आप इस पावर बैंक से साइमल्टेनियसली 3 डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो। 2 यहाँ पे टाइप A पोर्ट मिलता है हमारे को, एंड एक टाइप C पोर्ट भी मिलता है, जिससे हमारे को आउटपुट मिलेगा मैक्सिमम 22.5 वॉट का। एंड आप इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो माइक्रो USB केबल से भी एंड टाइप C केबल से भी। इसका जो टाइप C पोर्ट है मैक्सिमम 18 वॉट का इनपुट सपोर्ट करता है, यानी कि फास्ट चार्जिंग पावर बैंक की भी हो जाएगी। एंड ये सारे फीचर्स के अलावा ये पावर बैंक 2 इयर्स की वारंटी के साथ भी आता है। तो अगर आप अपने लिए पावर बैंक ढूंढ रहे थे फास्ट चार्जिंग वाला, बहुत सारे डिवाइसेस आप लेके घूमते हो, चार्जिंग की बहुत दिक्कत है, तो आप इस पावर बैंक को चेकआउट कर सकते हो। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और भाई सबसे बेस्ट पार्ट इस कंसोल का भाई इसकी डिस्प्ले। जैसा वो 400-500 वाला कंसोल आता ना, पिक्सेलेटेड सी गंदी सी डिस्प्ले होती है, इसकी डिस्प्ले वैसी नहीं है। यहाँ पे हमारे को बड़ी 3.5 इंचेस की IPS डिस्प्ले मिलती है, और रेजोल्यूशन भी अच्छा खासा है, 640x480 रेजोल्यूशन के साथ ही आती है। और अच्छे खासे पंची कलर्स हमारे को इसके अंदर मिल जाते हैं। लाइक रेट्रो गेम्स हम इसके अंदर खेलते हैं ना, तो जैसे कलर्स हमारी आंखों को चाहिए ना रेट्रो वाली फील देने के लिए, वैसे कलर्स मिलते हैं। मतलब एकदम मजा आ जाता है गेम खेल के। और ब्राइटनेस के मामले में मेरे को इसकी डिस्प्ले ठीक लगी, मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं है ब्राइटनेस और कम भी नहीं है। इंडोर यूज करोगे तो बढ़िया रहता है, आउटडोर अगर एक्सट्रीम सनलाइट में यूज करते हो ना तो ब्राइटनेस कम फील होती है। और बाकी डिस्प्ले जैसे कि IPS है, यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स हमारे को बढ़िया मिलते हैं। एक्सट्रीम व्यूइंग एंगल से भी अगर हम देखते हैं ना चारों तरफ से, तो कोई ऐसा कलर शिफ्ट वगैरह नहीं है इसके अंदर। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि डिवाइस भाई इतनी महंगी क्यों है। भाई इसके अंदर डेडिकेटेड चिपसेट लगा रखा है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर, और एक OS नहीं है, डुअल OS के साथ आती है ये। इस डिवाइस के अंदर हमारे को Cortex A9 प्रोसेसर मिलता है, जो हमारा क्वाड कोर प्रोसेसर है। एंड इसके अंदर एक GPU भी है, पावर VR XGX 544 MP करके। DDR3 रैम भी मिलती है इसके अंदर 256 MB की,
64 जीबी का कार्ड इसके अंदर लगा हुआ है एंड मैक्सिमम 512 जीबी तक का कार्ड आप इसके अंदर लगा सकते हो। तो काफी सारे गेम्स तो इसके अंदर लोडेड है और बाय चांस कोई ऐसा गेम जो आपको याद आ रहा है और वो आपको इसके अंदर ना मिले तो आप ऑनलाइन उसकी रोम डाउनलोड करके इसके कार्ड में स्टोर कर सकते हो एंड डायरेक्टली आप इसके अंदर खेल सकते हो क्योंकि सारे इम्यूलेटर्स है ना उस रोम को चलाने के लिए। और जैसे इसके अंदर मैं डुअल ओएस बता रहा था ना, एक तो ओएस ही ऑफिशियल वाला हो गया इसके अंदर। इसके पहले थोड़े एक्स्ट्रा फीचर दिखा देता हूं। जैसे सेटिंग्स में जाओगे ना आप तो यहाँ पे आइकन सेटिंग, बैकग्राउंड वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अलग अलग इमेज मिल जाएगी जो पीछे बैकग्राउंड आ रहा है ना, लैंग्वेज वगैरह हो गई। उसके अलावा बटन्स वगैरह आप इसके अंदर कस्टमाइज कर सकते हो। कोई एक्शन इधर उधर करना आपको, बटन मान लो आपका हाथ नहीं बैठ रहा या पीछे के बटन आपको असाइन करना तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। और सिर्फ इसका अपना गेम पैड ही नहीं, आप एक्सटर्नल गेम पैड भी इससे कनेक्ट कर सकते हो एंड उसको भी कस्टमाइज कर सकते हो इसके अंदर। जो ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये प्योरली गेमिंग के हिसाब से इन्होंने बना रखा है, लेकिन जो इसका दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेटिंग में जाके ना यहाँ पे स्विच ओएस का ऑप्शन हमारे को मिल जाता है। दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है गार्लिक ओएस और ये लिनक्स बेस्ड ओएस है एंड ये वाला ओएस हमारे को कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे रीसेंट गेम्स आ जाएंगे जो हमने खेल रखे होंगे ना, फेवरेट्स आप अपने ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो गेम आप रेगुलरली खेल रहे हो, देन कंसोल वाला ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर हमारे को कोर्स मिल जाएंगे, यानी कि हमारे सारे इम्यूलेटर्स यहाँ पे शो कर रहा है। जो गेम्स पुराने टाइम में आती थी उनकी इमेज यहाँ पे शो कर रहा है, जिससे आप पहचान पाओ और अपनी गेम ढूंढ पाओ उसी इम्यूलेटर के अंदर जाके। उसके अलावा थीम्स आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। बूट वाली जो इमेज है ना, जैसे यहाँ पे अलग अलग इमेजेस मिल जाएंगी जो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो बूट करते टाइम एकदम। जैसे गार्लिक ओएस लिख रखा है यहाँ पे साइबरपंक स्टाइल में, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिल जाती हैं। एंड इन तीन ऑप्शन के अलावा यहाँ पे सारे हमारे को इम्यूलेटर्स और दिख जाएंगे और यहाँ पे इम्यूलेटर के ऊपर आइकन भी बना रखा है भाई, जो काफी कूल लग रहा है। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कुछ महंगी सी डिवाइस है। और भाई इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे को रेट्रो आर्क का भी सपोर्ट मिलता है। अब तुम में से जो भी लोग रेट्रो गेम्स के शौकीन हो, तुम्हें रेट्रो आर्क के बारे में पता होगा। या विंडोज पे भी डाल सकते हो, स्मार्टफोन पे भी डाल सकते हो। रेट्रो आर्क के अंदर आपको सारे इम्यूलेटर्स मिल जाते हैं। कोई भी पुरानी रेट्रो गेम आपको अपने डिवाइस पे खेलनी हो वो आप खेल पाओगे एंड वो रेट्रो आर्क आपको इसके अंदर मिलता है भाई। और यहाँ पे रेट्रो आर्क का यूआई भी लगभग सेम सा ही मिलता है। लोड कोर का ऑप्शन मिल जाएगा और मतलब सारे इम्यूलेटर्स हमारे को यहाँ पे मिल जाएंगे जो हम इसके अंदर लोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे को लोड कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने अपने मेमोरी कार्ड के अंदर कोई गेम डाल रखी है और जैसे मैंने ऑनलाइन 64-in-1 वाली ना नेस की रोम इसके अंदर डाल दी थी, तो मैं इसको जैसे ही प्ले करूंगा ना, ये ऑटोमेटिकली मुझे इम्यूलेटर दिखा देगा कि किस इम्यूलेटर में चल सकती है। और यहाँ पे जैसे मैंने इस रोम को प्ले किया, यहाँ पे मेरी 64-in-1 वाली रोम चल चुकी है। और ये बहुत लोग जानते होंगे, इसके अंदर 64 तगड़े गेम मिलते हैं भाई साहब। और सारे गेम्स एक तरफ एंड ये वाली आवाज एक तरफ भाई साहब। ओहो, ब्रेन ऑर्गेज़म। और इस डिवाइस के अंदर हमारे को 2600 mAh की बैटरी मिल जाती है। ब्रांड का कहना है कि इसके अंदर आपको 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा एंड एक्चुअली 6 आवर्स मिलता भी है। 4 to 6 आवर्स का बैकअप मेरे को मिला। लाइक डिफरेंट इम्यूलेटर्स पे डिफरेंट बैकअप है। लाइक मैं PS1 के गेम्स खेल रहा था तो उसके अंदर कम बैटरी बैकअप मिल रहा था क्योंकि वो गेम्स थोड़े हैवी होते हैं। और उसके अलावा हल्के गेम्स जैसे मारियो, कॉन्ट्रा वगैरह हो गए, उसके अंदर मेरे को 5 to 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल रहा था। मतलब बैटरी बैकअप के मामले में भी बढ़िया है। एंड नाउ द मेन पार्ट, गेमिंग एक्सपीरियंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं बटन एक्सपीरियंस से। भाई यहाँ पे बटन भाई प्रीमियम फील देते हैं। लाइक इसका चाहे डी पैड हो गया, ABXY बटन हो गए, चाहे पीछे के ट्रिगर ही क्यों ना हो गए, बिल्कुल भी सस्ती या कोई चीप फीलिंग नहीं आती। मतलब 5000 रुपए खर्चे हैं तो एकदम 5000 वाली वाइब देता है ये। और यहाँ पे नीचे राइट साइड में हमारे को स्पीकर मिल जाता है एंड स्पीकर की क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी खासी मिलती है। एक बार आपको कोई सैंपल सुनवाता हूँ बढ़िया सी ट्यून वाला। A few moments later. शूट छोड़ के गेम खेलने लग गया मैं, हद हो गई यार। और जो पीछे के ट्रिगर्स है ना, वो मेरे को इतने कंफर्टेबल नहीं लगे क्योंकि चारों बटन्स ना पैरेलल हैं। अगर हमारे को R2 या L2 दबाना होता है ना तो R1 या L1 अपने आप ही दब जाता है। ट्रिगर ऊपर नीचे होते तो थोड़े ज्यादा बेटर होते हैं। एंड इस कंसोल के अंदर हमारे को मिनी HDMI पोर्ट भी मिलता है। आप इसको बड़ी स्क्रीन से भी कनेक्ट कर सकते हो। बड़ी स्क्रीन पे लगा के रेट्रो गेमिंग वगैरह करनी हो कोई दिक्कत नहीं है। टाइप सी पोर्ट हमारे को इसके अंदर मिलता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोलर होगा, गेम पैड होगा, वो आप इस पे डायरेक्टली चला सकते हो। ब्लूटूथ वाला नहीं चलेगा, कोई भी ब्लूटूथ या वाईफाई का सपोर्ट नहीं है इसके अंदर। ये ना ऑफलाइन डिवाइस है। और एक्सटर्नल गेम पैड की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे कन्वर्टर के थ्रू 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला हमने कंट्रोलर कनेक्ट करा एंड बड़ी स्क्रीन पे लगा के डबल प्लेयर खेले। प्लेयर 1 का रिमोट हमारा कंसोल ही बन जाता है और सेकेंडरी रिमोट हमने लगा लिया एकदम डबल प्लेयर में। कॉन्ट्रा टेकन भाई साहब पीछे हट जाओ। एंड इसकी ना लाइब्रेरी के मामले में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं। लाइक जो AAA गेम्स है ना वो ही इसके अंदर नहीं है। जैसे PS1 के अंदर पेप्सी मैन कितना पॉपुलर गेम है, वो इसके अंदर इन्होंने डाल के ही नहीं दिया। और उसके अलावा सेगा में ना एक टाइनी टून करके गेम था, वो इसके अंदर नहीं है। एंड सबसे बड़ी चीज भाई, नेस के अंदर सुपर मारियो का एक भी गेम नहीं है भाई। किसने लोड करे हैं इसके अंदर गेम भाई? तुम्हें पता नहीं क्या AAA गेम्स वगैरह के बारे में? और ये तो 3 ही एग्जांपल दिए मैंने, ऐसे कितने सारे गेम्स हैं जो इसके अंदर मेरे को मिसिंग लगे। बट यहाँ पे है ट्विस्ट। इसके अंदर भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है रेट्रो आर्क है, इसके अंदर एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड है इसके अंदर। तो कोई भी गेम आप चाहो इसके अंदर लोड कर सकते हो उसी इम्यूलेटर के फोल्डर के अंदर एंड जाके उसी इम्यूलेटर से आप डायरेक्टली चला सकते हो। या मेमोरी कार्ड में कहीं भी गेम फेंक दो, रेट्रो आर्क चलाओ, उसके अंदर जाके वो लोड कर दो, वो तब भी चल जाता है। और ये जो सारे रेट्रो गेम्स है ना ऑनलाइन फ्री में हमारे को मिल जाते हैं दुनिया भर की वेबसाइट से।
है, जाओ डाउनलोड करो, उसके अंदर लोड करो और चलाओ। मतलब लाइब्रेरी में ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, प्री लोडेड लाइब्रेरी में थोड़ी सी शिकायत थी तो मैंने आपको वो बता दी। एंड इस वीडियो का सबसे एक्साइटिंग पार्ट भाई साहब गेमिंग शोकेस। मैं आपको सारे ट्रिपल ए गेम्स दिखाऊंगा, पॉपुलर गेम्स दिखाऊंगा, हर एक एमुलेटर में से जो मेरे को लगता है या मेरी टीम को लगता है कि अपने टाइम में पॉपुलर थे। एंड जो गेम आप जानते हो ना उसका नाम कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ जरूर लिखना। मैं भी देखना चाहता हूं कितने डाई हार्ड गेमर हो तुम भाई की तरह। तो भाई ये था पूरा रिव्यू इस गेमिंग कंसोल का, एनबेरनिक RG35XX जो इसका मॉडल है। एंड ये जो सारी गेम्स इस कंसोल के अंदर हैं, ये तो आप रेट्रो आर्क अपने पीसी में अपने फोन में डाल के वैसे भी खेल सकते हो। भाई ये है शौकिया लोगों की चीज भाई, जैसे इसके बटन है, जैसे इसकी इन हैंड फील है, जैसे कंसोल दिखने में है, मतलब अपने कलेक्शन के लिए किसी को बाय करना हो तो ये वो बाय कर सकता है। उसके अलावा अगर आपको कंसोल वगैरह की नॉलेज है, एमुलेटर्स वगैरह की नॉलेज है, ऑनलाइन दुनिया भर की वेबसाइट है, एमुलेटर डाउनलोड करो, गेम डाउनलोड करो, लोड करो, अपने लैपटॉप में चलाओ, फोन में चलाओ, कंट्रोलर कनेक्ट करके चलाओ, सारी गेम में खेल सकते हो फ्री में। लेकिन पैसे खर्च के जो ये शौकिया वाले काम है, ये तुम में से किन लोगों के हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको कंसोल कैसा लगा वो भी जरूर बताना। ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पे ऑल, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक मार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।